नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर पर। और ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में आज हम आपके बीच में लेकर उपस्थित हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जन्म पत्रिका, जो कि एक अविवाहित जातक की है, जिसका विवाह अभी तक नहीं हुआ है। ऐसे जातक की वह जन्म पत्रिका है। और जब मैं उसका प्रेडिक्शन बताऊंगा तो शायद आप भी समझ जाओगे कि वह किसकी जन्म पत्रिका हो सकती है। क्या कारण रहे उस जातक के कि जो वह अविवाहित रहा, जबकि उसके पास में सभी सुख सुविधाएं, एक राजा के समान उसका जीवन रहा, लेकिन ऐसे क्या कारण रहे कि उसका विवाह नहीं हो सका। चलिए चर्चा करते हैं और कुछ नया सीखते हैं आज के इस कार्यक्रम में। जन्म पत्रिका से संबंधित जो जानकारी है, डिटेल है, वो मैंने यहाँ पर प्रस्तुत की है। कुंडली संख्या 24 है। एक पुरुष की ये जन्म पत्रिका है। दिनांक इसकी 27 दिसंबर 1965 है। दिन सोमवार का। समय दोपहर के 2:37 का समय है। और स्थान है मध्य प्रदेश, इंदौर। जिस नक्षत्र में जन्म हुआ वह है नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र के 30 चरण में इनका जन्म हुआ। और नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं। वहीं जो राशि होगी उसकी हम चर्चा करेंगे। राशि कुंभ है और उसके स्वामी शनि होते हैं। तो यह डिटेल हमने देख ली। और मेष लग्न की यह जन्म पत्रिका है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ विष्णोत्तरी है, इसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम लग्न चार्ट को देख लेते हैं। लग्न चार्ट को देखने पर हमें कुछ जानकारियां स्पष्ट होती हैं। जब भी हम विवाह की चर्चा करते हैं तो हम कुंडली के, मैंने बताया था कि हम 6 भावों पर विशेष रूप से ध्यान देते हैं। जैसे कि जो 6 भाव हैं उनको देखते हैं, और मुख्य रूप से हम सप्तम भाव को देखते हैं। हम चर्चा करेंगे, अष्टम को देखेंगे, पंचम को देखेंगे, यहां पर दूसरे भाव को देखेंगे, और सप्तम और सप्तमेश और इस भाव के कारक की स्थिति को भी जानेंगे। क्या स्थिति है, विवाह से संबंधित हम चर्चा कर रहे हैं। नवमांश कुंडली भी है और आगे मैंने इसकी चंद्र कुंडली भी रखी है। देखिए, जब भी फलादेश आपको ये चाहिए कि सटीक होना चाहिए, तब आपको बहुत तरीके से प्रयास करना होता है। अलग अलग जन्म पत्रिका के जो वर्ग चार्ट हैं उनको देखना होता है। उपपद कुंडली को भी आप देखते हो, अष्टवर्ग चार्ट को भी देखते हो, और गोचर की स्थिति भी देखते हो। बहुत सारे तरीके हैं सिस्टम में जिससे आप उसको जान सकते हो। तो जहां पर आपको स्पष्ट रूप से लग्न से सब कुछ समझ में आने लगे, तब आप वहां उसका फलादेश आसानी से कर सकते हो, नववांश को साथ में लेकर। लेकिन जब मामला बहुत ज्यादा गंभीर हो, विषय बहुत ज्यादा चिंतनीय हो, तब आपको अन्य वर्ग चार्टों का भी सहारा लेना चाहिए। तो यहां पर हमने अधिक तो नहीं, लग्न चार्ट, नववांश चार्ट और चंद्र कुंडली, इनको लिया है। तो सबसे पहले हम लग्न की बात करेंगे। तो मेष लग्न की यह जन्म पत्रिका है, जिसके लग्नेश मंगल हो जाते हैं। और जो कालपुरुष की कुंडली है वह भी मेष लग्न से शुरू होती है। अब देखिए, यहां पर सप्तम भाव के अधिपति शुक्र होते हैं।
और पंचम भाव के अधिपति यहां पर सूर्य होते हैं और वहीं दूसरे भाव के अधिपति भी शुक्र ही होते हैं। दूसरा भाव कुटुंब का भाव है, अष्टम भाव ससुराल का भाव है और सप्तम भाव कलत्र भाव है, पत्नी का भाव है। वहीं पंचम भाव प्रेम संबंधों का भाव है, प्रेम का भाव है, संतान का भाव है। देखिए यहां इस जन्म पत्रिका में सप्तम भाव को देखें, सप्तमेश को देखें, सप्तम भाव के जो कारक हैं, पुरुष की कुंडली है तो शुक्र कारक हैं, उनको देखें, उनकी क्या स्थिति है। एक ग्रहों की स्थिति देखने के लिए एक हम चार्ट और देख लेते हैं यहां पर। अब आपको यहां स्पष्ट है कि गुरु बृहस्पति इस जन्म पत्रिका में वक्री अवस्था में है। गुरु बृहस्पति इस जन्म पत्रिका में वक्री अवस्था में है और मिथुन राशि में बैठे हुए हैं। चलिए अब हम वापस से आ जाते हैं। इस जन्म पत्रिका में पहले कुटुंब भाव को देखें तो कुटुंब भाव जो कि ये कुटुंब भाव है, यहां पर कौन बैठे हुए हैं? राहु बैठे हुए हैं। सप्तम भाव को देखें, देखिए कुटुंब भाव को राहु ने बैठकर यहां पर पीड़ित कर दिया। ऊपर से यहां जो अष्टम भाव है, अष्टम भाव में बुध बैठे हुए हैं। अब ये देखना है कि बुध कौन कौन से घर के मालिक हैं। तो छठे घर का मालिक है यहां बुध, तीसरे घर का मालिक है यहां बुध, और ये केतु के साथ अपने शत्रु मंगल के घर में बैठे हुए हैं अष्टम भाव में। तो बहुत ही खराब परिणाम इनके यहां पर रहेंगे, और वो भी किसके साथ? केतु के साथ में। केतु का ऐसे बुध के साथ में वो भी अष्टम भाव में बैठना अच्छा नहीं माना जाता। चलिए और देख लेते हैं, सप्तम की चर्चा करते हैं। सप्तम भाव के अधिपति शुक्र होते हैं, सप्तम भाव के अधिपति शुक्र होते हैं। और सप्तम भाव पर हम देखें तो सप्तम भाव पर यहां पर 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि वक्री गुरु की आ रही है। जब भी जन्म पत्रिका में मैंने आपको एक सूत्र बताया था कि सप्तम भाव में यदि कोई वक्री ग्रह बैठे, सप्तम भाव का अधिपति वक्री हो जाए, सप्तम भाव को या सप्तम भाव के अधिपति को कोई वक्री ग्रह देखे तो वह विवाह में विलंब करता है। अब देखिए यहां पर गुरु बृहस्पति जो वक्री अवस्था में है उनकी पंचम दृष्टि यहां आती है। और आगे देखें तो इस भाव के लग्नेश होते हैं मंगल, जो किसके साथ बैठे हुए हैं? लग्नेश बैठे हुए हैं शुक्र के साथ में। लग्नेश शुक्र के साथ में बैठे हुए हैं, जो सप्तमेश भी हैं और आपका धन भाव के अधिपति भी हैं। दोनों स्थितियां हैं। आगे और हम इस स्थिति को देखते हैं कि क्या जो दूसरे जो लग्नेश हैं और सप्तमेश हैं, क्या ये भी पीड़ित हैं? तो चलिए इसका भी अवलोकन कर लेते हैं। राहुदेव को देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। राहु की नवम दृष्टि शुक्र को देखती है, मंगल को देखती है। तो एक तो कुटुंब भाव पीड़ित कर दिया इनका राहु ने, वहीं राहु ने जो कुटुंब भाव के अधिपति शुक्र हैं वो पीड़ित करे, साथ ही जो सप्तम भाव के अधिपति हैं वह भी पीड़ित करे, और स्वयं लग्नेश को भी राहु ने यहां पर पीड़ित करा। चलिए आगे देखते हैं। कर्म भाव के अधिपति यहां पर शनि होते हैं, और कर्म भाव के अधिपति शनि और एकादश भाव के अधिपति भी शनि हैं। तो अपने भाव में, लाभ भाव में शनि बैठे हैं तो इनकम तो अच्छी खासी है।
इनकम की, आय की कोई कमी नहीं। लेकिन यहां ध्यान से देखें तो जो सुखों का भाव है, उस भाव का अधिपति वह चंद्रमा होता है। और चंद्रमा कहां पर विराजित हो गया है? शनि के साथ में, जो कि एक विष दोष बनता है। यह विष दोष बन गया है। शनि के साथ में चंद्रमा मिलकर विष दोष बना रहे हैं। यहां ये हमें स्पष्ट हो गया। मैंने एक सूत्र और बताया था आपको। आप अगर पिछली हमारी जो कार्यक्रम है उनको देखेंगे तो आपको स्पष्ट होता चला जाएगा। इतना जो एस्ट्रोलॉजी है वो अगर आप उसको सही से समझें तो आपकी कुंडली की, आपकी जन्म पत्रिका की वह कितनी सटीक विवेचना करता है यह आपको स्पष्ट हो जाएगा। यहां देखिए, मैंने कहा था जब भी शनि और चंद्रमा युति करके बैठे हुए हैं, यह विवाह में देरी कराते, संन्यास की तरफ लेकर जाते हैं। संन्यास का अर्थ ये नहीं कि आपने कमंडल हाथ में लिया और आपने भगवे वस्त्र पहने आप सन्यासी हो गए। संन्यास का अर्थ है कि आप मन से सन्यासी हो। आपका मन कहीं ना कहीं जो एकांत प्रिय है, आपको एकांत प्रिय होना है, यही संन्यास। इसका अर्थ यह है कि आपका मन अध्यात्म की तरफ जाएगा। आपका मन कहीं ना कहीं एकांत, आपको लोगों से के साथ में जुड़ना अधिक पसंद नहीं होता है। तो ये जो विष दोष यहाँ पर बना हुआ है कुंभ राशि में, इस विष दोष की चर्चा करें तो ये कहाँ देख रहा है? 1 2 3 शनि ने किसको देखा? एक तो लग्नेश को पीड़ित, शनि पाप ग्रह हैं। शनि ने किसको पीड़ित करा? लग्न को, लग्नेश को पीड़ित करा। और इनकी दृष्टि को देखें तो 1 2 3, इन्होंने अपनी तीसरी दृष्टि कहां पर करी? लग्न पर। तो लग्न को शनि ने पीड़ित किया, लग्नेश को पीड़ित किया और लग्न को भी पीड़ित किया। वहीं आगे बढ़ते हैं, 3 4 5 6 7 और पंचम भाव यानी कि संतान भाव को भी पीड़ित कर दिया, क्योंकि संतान भाव का जो अधिपति है वह सूर्य है और सूर्य इनका मित्र नहीं है। इस कारण से इन्होंने सूर्य को भी पीड़ित किया। आगे बढ़ते हैं, यहां 8 9 10 और इनकी दृष्टि मंगल के यानी कि अष्टम भाव पर भी इनकी दृष्टि गई। जहां पर कौन बैठे हुए हैं? यहां पर तीसरे भाव के अधिपति और केतु विराजित है। अब केतु की दृष्टि कहां जा रही है? केतु की दृष्टि सेकंड हाउस पर जा रही है। तो कुल मिलाकर इनका जो ससुराल भाव है वह पीड़ित है पूरी तरीके से। यहां आप देख पा रहे हो शनि की भी दृष्टि यहां पर आ गई, पूरी तरीके से यह पीड़ित हो गया। यहां हमने इसको समझ लिया। अब देखिए, नवम भाव में जो अधिपति हैं वो वक्री अवस्था में है, लेकिन अपने भाव को ही वह देख रहे हैं। वहीं उनको सूर्य भी देख रहे हैं। सूर्य कौन से हैं? त्रिकोण भाव के अधिपति। यहां पर अब हम चंद्र कुंडली को भी देख लेते हैं। यहां हमने विश्लेषण कर लिया कि विवाह में पर्याप्त विलंब और बहुत सारी इनको समस्याएं यहाँ पर दिख रही हैं। अब यहाँ पर हम जब चंद्र कुंडली का निर्माण करते हैं तो देखिए यहाँ पर चंद्रमा और शनि लग्न में आ जाते हैं। अब यहाँ से हम चंद्र कुंडली से भी सप्तम और सप्तमेश की चर्चा कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ यदि हम शनि की स्थिति को देखें तो शनि यहाँ पर फिर विलंब करते हैं। शनि और चंद्रमा दोनों लग्न में बैठ गए एक साथ, और कहाँ देख रहे हैं? सप्तम भाव को देख रहे हैं। इसलिए ये सप्तम भाव को भी यहाँ पर पीड़ित कर रहे हैं। शनि कुंभ, यहाँ पर कुंभ लग्न बन गई और यहाँ पर शनि लग्नेश हो जाते हैं चंद्र लग्न की कुंडली में। और चंद्रमा और शनि की यह युति अच्छी नहीं है विवाह के लिए बिल्कुल भी। वहीं देखिए, कुटुंब भाव पीड़ित हो गया, सॉरी, जो इनका सुख भाव है, घर भाव है, ग्रस्त का भाव है, ये भी यहाँ जो माता का भाव है ये भी इनका पीड़ित हो गया राहु से। वहीं केतु और बुध की युति यहाँ पर अपने शत्रु के घर में, बुध की उनके शत्रु के घर में, और वहीं ये दृष्टि संबंध हो रहा है। अभी हम देखते हैं आगे, यहाँ के सप्तम भाव ये पीड़ित हो गया और सप्तम भाव के अधिपति कहाँ बैठे हुए हैं? तो जरा यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो सप्तम भाव के अधिपति कहाँ बैठे हैं? जो बैठे हुए हैं वह बैठे हुए हैं एकादश भाव में। एकादश भाव में बैठे हुए हैं। अब वहां पर वक्री बृहस्पति की फिर से दृष्टि। अब फिर से वही चीज, सप्तमेश की जो सप्तम भाव के अधिपति यहाँ पर जो हुए सूर्य हुए, और सूर्य के ऊपर फिर से गुरु बृहस्पति की
सप्तम दृष्टि, 1 2 3 4 5 इन्होंने इस भाव को देखा, 6 7 इस भाव को देखा, जहां पर ये सप्तमेश हो गई चंद्र कुंडली के आधार पर, 8 9, और यहां पर स्वयं इन्होंने इस लग्न को भी देख लिया। लग्न में चंद्रमा और शनि बैठे हुए हैं, इसको भी इन्होंने देख लिया। यहां हमने पर्याप्त इसका विश्लेषण कर लिया। वहीं जो शुक्र होते हैं, वे शुक्र कहां पर, मंगल के साथ में। मंगल क्या है, एक अग्नि है। मंगल क्या है, एक अग्नि है, और मंगल के साथ में शुक्र विराजित है। तो देखिए, मंगल और शुक्र की जो युति है, ये व्यक्ति को अत्यधिक कामुक बनाती है, और उसके अंदर जो बहुत सारी समस्याएं दे देती है। लेकिन यहां आप एक विशेष बात देखिए कि यहां पर मंगल कौन है। मंगल यहां पर अपने उच्च स्थान पर बैठे हुए हैं। मंगल यहां उच्च स्थान पर बैठे हुए हैं। तो यहां शुक्र के साथ में ये उच्च स्थान पर मंगल बैठे हुए हैं। तो और ऊपर से, क्योंकि अभी हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं विवाह की, तो इनके विवाह में ये सभी कारण आपको दिख रहे होंगे जो देरी के कारण बन रहे हैं। वहीं अगर राहु से देखें तो कौन कौन से भावों को ये प्रभावित करते हैं, तो 7 1 2 3 4 5 इस भाव को देखा, 6 7 इस भाव को देखा, 8 और 9। ये यहाँ पर जो लग्न कुंडली है, उस लग्न कुंडली के, यहाँ मैं बता चुका हूं पहले, ये इसको प्रभावित कर रहे हैं। तो ये 12th हाउस को भी, तो जो सैया सुख है उसको भी ये प्रभावित कर रहे हैं। राहु ने क्या किया, 12th हाउस को चंद्र कुंडली के आधार पर भी यहाँ प्रभावित कर दिया। अब यहाँ दोनों स्थितियां हमें स्पष्ट हो गई हैं। यहाँ से अब हम तीसरी एक स्थिति और देख लेते हैं। अब हम नवमांश पर थोड़ी सी नजर नवमांश के ऊपर भी रखते हैं। देखिए, नवमांश कुंडली में अगर आप देखोगे तो जो शुक्र हैं वो कारक होते हैं। अब शुक्र की यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी और बिगड़ गई है, क्योंकि शुक्र कहाँ पहुंच गए हैं, शुक्र बुध के घर में है और अष्टम भाव में चले गए हैं। यहाँ पर अष्टम भाव में चले गए हैं शुक्र। और देखिए, पंचम भाव में यहाँ पर मंगल और शनि की फिर से युति बन चुकी है। मंगल और शनि की यहाँ युति बन चुकी है पंचम भाव में। और यहीं जो केतु हैं ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। गुरु और चंद्रमा की युति कहाँ बनी हुई है, 12th हाउस में बनी हुई है। यहाँ पर वक्री हैं ये गुरु बृहस्पति। आगे देखिए, आगे यहाँ पर जो सप्तम भाव है उसके अधिपति कौन हो जाते हैं, इसमें भी नवमांश कुंडली में भी, तो वह भी शुक्र होते हैं। अब शुक्र कहाँ पर पहुंच गए, शुक्र कहाँ पहुंच गए, तो शुक्र पहुंच गए हैं अष्टम भाव में। अब आप देखिए, मैंने यहाँ पर 3 चार्ट देखे, और तीनों चार्ट में हमको यह स्थिति मिली है कि सप्तम सप्तमेश, सप्तम भाव और सप्तमेश ये कहीं ना कहीं पीड़ित है। अब देखिए, यहाँ नवमांश में भी आप सप्तमेश पर अगर दृष्टि डालोगे तो शनि यहाँ पर तीसरी दृष्टि 1 2 3 यहाँ पर सप्तम भाव को, नवमांश के सप्तम भाव को पीड़ित कर रहे हैं। वहीं ये अगर हम देखें तो यहाँ पर एक किसको पीड़ित कर रहे हैं, ये खुद पीड़ित हो चुके हैं। जो शुक्र हैं वह कहाँ पर बैठकर पीड़ित हो चुके हैं, ये पीड़ित हो चुके हैं अष्टम भाव में बैठकर। जरा यहाँ पर राहु को भी देख लीजिए, तो राहु की पंचम दृष्टि, राहु की दृष्टियां और देख लेते हैं, 1 2 3 4 5। सूर्य को देखते हैं यहाँ पर राहु अपनी पंचम दृष्टि से, तो सूर्य को पीड़ित करते हैं नवमांश में। और सूर्य चंद्र कुंडली के आधार पर सप्तमेश भी हैं, ये भी हम जान चुके हैं। 6 7 8 और 9, और ये लग्न, नवमांश के लग्न को भी, जो नवमांश लग्न है यानी कि मंगल का, ये उसको भी प्रभावित कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये नवमांश के लग्न को राहु प्रभावित कर रहे हैं। दोनों स्थितियां, शनि का भी इन पर प्रभाव है और मंगल का भी प्रभाव है। 1 2 3 4 देखिए, यहाँ पर मंगल जो पापी ग्रह हैं, उस जो नवमांश के सप्तमेश हैं, उनको अपनी 1 2 3 4 चतुर्थ दृष्टि से देख रहे हैं। यहाँ हमने देख ली इनकी स्थिति। तो यहाँ पर कुल मिलाकर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो मंगल हैं, उन्होंने शुक्र को यहाँ पर प्रभावित किया है अपनी दृष्टि से। यहाँ पर यह इनकी पाप दृष्टि है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ हमने पूरा विश्लेषण कर लिया है। अब आपको स्पष्ट रूप से यहाँ पर हमें तीनों जगह से, लग्न चार्ट से भी हमें समस्या मिली। अगर हम देखें लग्न चार्ट से भी हमें समस्या मिली, करीब 30% या हम इसको 33% मानकर चलें, यहाँ से समस्या मिली।
फिर यहाँ से भी हमें समस्या मिली, और तीसरी समस्या हमें कहाँ से मिलती है? चंद्र कुंडली से भी मिलती है। अगर मैं यहाँ पर भी कुछ अंक दूं तो करीब 80 से 90% तक इनके विवाह में समस्या स्पष्ट रूप से है, और अभी तक इनका विवाह नहीं हुआ है। अब बात करते हैं धन की। तो इनके पास में क्या धन की कमी है, ये भी देख लेते हैं। देखिए, शुक्र किसके कारक हैं? अभिनय के कारक हैं। शुक्र अभिनय के कारक हैं। विवाह संबंधित समस्याएं अवश्य थी, लेकिन ये जहां पर मंगल यहाँ पर रुचक नामक अपना पंच महापुरुष जो योग है वह बनाते हैं, और वो भी कहां पर? दसम भाव में। वहीं यहाँ पर शनि चेष्टा बली हो जाते हैं, अपने भाव में बैठे चेष्टा बली शनि हो गए। यहाँ पर यह योग बनाते हैं, और ये किसका भाव है? कर्म का भाव है। तो शुक्र के साथ में मंगल, मंगल क्या करेंगे? उत्तेजना देते हैं, अग्रेसिव बनाते हैं, गुस्सा अधिक देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये उस व्यक्ति को, उस जातक को कहीं ना कहीं जीवन में सफल होने का कार्य भी ये करते हैं। इनकी विष्णुत्तरी दशा मैं आपको बता चुका हूं, बाकी आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति इनके जीवन में रही, इनके विवाह में समस्याएं ये आई तो क्यों आई, ये तो हम कुंडली से देख चुके हैं कि क्यों समस्याएं आई। अब जरा एक बार इनकी जो हम देख लेते हैं, इनके किस किस की दशाएं चली। तो यहाँ थोड़ा सा अगर हम ध्यान से अगर देखेंगे तो 2000 इनके ऊपर शनि रहे हैं, तो शनि का इनके ऊपर समय काल रहा है। इसको अगर ध्यान से आप देख पाओगे तो शनि का 65 से शुरू हो गए, मतलब जब से इनका जन्म हुआ तब से शनि प्रारंभ हुए हैं, और 68 तक शनि रहे हैं 2000। उसके बाद में इनके ऊपर 18 साल की राहु की महादशा चली। फिर उसके बाद में 2002 तक इनके ऊपर गुरु बृहस्पति की दशा चली है, और उसके बाद में इनके ऊपर 2021 तक शनि की महादशा चली है। गुरु की महादशा 2002 तक इनके ऊपर चली है। उससे पहले राहु की महादशा इनके लिए जो रही है। तो देखिए, राहु किसके कारक हैं? अब आप यहां समझ चुके हैं राहु किसके कारक हैं। तो राहु अभिनय के कारक हैं। अब यहां हम देखें थोड़ा ध्यान से, तो दूसरे भाव में जो बैठे हुए हैं राहु, अब इनकी दृष्टि जाती कहाँ? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नवम दृष्टि राहु की दसम भाव में जाती है। वहां बैठे हुए हैं शुक्र। राहु किसके कारक हैं? तो राहु अभिनय के कारक हैं। उनके साथ में कौन बैठे हुए हैं? कलात्मक ग्रह शुक्र बैठे हुए हैं। वहीं मंगल बैठे हुए हैं। तो इस जातक को एक अलग ही शौर्य दिखाने वाला, जो अपना शौर्य दिखाए इस तरह का, और साथ ही साथ अभिनय के क्षेत्र में ले जाने वाला भी बनाता है। वहीं शुक्र इनके साथ में है, तो वह कलाओं के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में इस जातक को लेकर जाता है। और अब आप समझ रहे होंगे कि जन्म पत्रिका किसकी है। ठीक है। बाकी मानसिक रूप से हमें इनको कहीं ना कभी अपने जो डिप्रेशन होता है, क्रोध होता है, चिड़चिड़ापन होता है, क्योंकि चंद्रमा शनि के साथ में है, एकांतता की तरफ ये जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इनके जीवन में रोमांस की, तो वहां कोई कमी नहीं है। लेकिन इनकी सिर्फ कमी है तो किसकी? कि इनका जो सप्तम और सप्तमेश और पूरी तरह से पीड़ित है, पाप ग्रहों के साथ में होने के कारण ये पीड़ित है। और संतान भाव भी ये, क्योंकि शनि और चंद्रमा की युति विष दोष कहाँ देख रहा है? पंचम भाव को। तो संतान भाव भी पीड़ित है, कुटुंब भाव भी पीड़ित है। तो कुटुंब का इस वजह से, कुटुंब में देखिए होने को आपके माता पिता सब होते हैं, लेकिन कुटुंब में जो शास्त्रों में लिया गया है वह जो आपकी होने वाली संतति को, जिससे आपका परिवार बनेगा, उसको कुटुंब में रखा जाता है। तो वहां पर राहु बैठी हुए हैं, तो राहु विच्छेदक ग्रह हैं, दूर करते हैं, हटाते हैं इन सब चीजों से। तो यहाँ ये राहु की स्थिति बनी। गुरु वक्री अवस्था में हमने संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण करा, और हमें यह स्पष्ट हुआ कि इस जन्म पत्रिका के आधार पर इस जातक के यहाँ व्यवहार में क्यों समस्या आई, इसलिए आई। ससुराल का जो भाव है वह भी यहाँ पर ये पीड़ित हमें दिखा, क्योंकि यहाँ पर बुध जब भी मंगल के घर, जो किसी उनका शत्रु घर है, होते हैं, तो अच्छा रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं देते। ये स्पष्ट जन्म पत्रिका है, और आशा करता हूं आपको यह समझ में आया होगा। और यहाँ पर कुछ मुझसे छूट गया हो तो मुझे क्षमा करना। बाकी हम जो देखते हैं, यहाँ देख लीजिए, इसमें
पॉइंट्स भी अगर हम देखें सप्तम भाव के लिए क्या पॉइंट है, अगर देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो 5 नंबर है, 5 नंबर है। और अगर बात करते हैं हम यहाँ, तो यहाँ 7 नंबर, 7 नंबर राशि को देखिए जरा, यहाँ पर 7 नंबर राशि को पॉइंट कितने मिले हुए हैं, तो यहाँ पर 20 पॉइंट्स यहाँ पर हमें दिख रहे हैं, 20 पॉइंट मिले हैं जो बहुत कम है। इस वजह से अष्टवर्ग तालिका में भी हमने देख लिया और सभी प्रकार से हम देख चुके हैं कि क्या संभावनाएं रही हैं और क्या कारण रहे हैं। ऊपर से जो गुरु हैं वह भी अंश बल में बहुत कमजोर है यहाँ पर, और यह स्थिति हमें जन्म पत्रिका की देखने को मिल रही है। आप इसको देख सकते हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्या इनका जो विवाह है वह हो सकता है, या कौन कौन से उपाय करने से वह विवाह हो सकता है, और जो कारण है वह आपको कितने समझ में आए हैं। और साथ में ये भी बताइए ये किस अभिनेता की जन्म पत्रिका हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर यह जन्म पत्रिका अभिनय से जुड़ी हुई है। ये आप समझ चुके हैं तो आप यहाँ पर जरूर कमेंट करेंगे और बताएंगे कि किस अभिनेता की जन्म पत्रिका हो सकती है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये विषय समझ में आया होगा, और यदि यहाँ कुछ रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।